तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर भर भर के अक्कुम बक्कुम वाले सीन पड़े हुए हैं और इसकी स्टोरी एकदम से ही डिफरेंट है। क्या हम लोग सोच रहे थे और क्या हो जाता है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक स्विमर कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारी लड़कियां प्रैक्टिस कर रही होती हैं। यहीं पर होती है एक लड़की जिसका नाम होता है एंद्रे, जो कि बहुत ही बढ़िया तैराक होती है और वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो गई थी। एंद्रे के माँ बाप, उसके कोच, उसकी बहन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि वाह, एंद्रे ने तो सबकी फाड़ के रख दी। यहाँ पर एक कैमरामैन होता है जो कि एंद्रे की फोटोज ले रहा होता है, जो कि एंद्रे को देखकर मंद ही मन मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पर हमको थोड़ी हिंट मिलती है कि एक कैमरामैन एंद्रे के अंदर आना चाहता है, दिल के अंदर, ठीक है, ना कि कुछ और। अब यहाँ से थक हार कर एंद्रे पूरी तरीके से निर्वस्त अवस्था में स्नान कर रही होती है। ये स्नान वाला सीन देखकर मेरा मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ था, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा भी मन यहाँ पर विचलित होने वाला है। एंद्रे की फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थी, खास तौर पे उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि एंद्रे एक बहुत ही बड़ी तैराक बने। अपनी छोटी बेटी को भी उसने तैराक बनाया, पर उसकी छोटी बेटी इतना कुछ खास नहीं कर पा रही, जो कि एंद्रे करके दिखा रही है। अब एंद्रे की छोटी बहन को थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा था, क्योंकि बड़ी बहन तरक्की पे तरक्की कर रही है, तो जाहिर सी बात है छोटी बहन को थोड़ी बहुत जेलसी हो रही है। खैर, ये दोनों बहनें साथ में ही रहती हैं। बाहर की मूवी है तो माँ बाप के साथ तो रहने नहीं वाली, क्योंकि बाहर की कंट्री में 17-18 साल के होने के बाद फैमिली आपको भूल जाती है। भाई तेरा करियर है, तू ही संभाल, जो कि एक तरीके से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। अब एंद्रे यहाँ पर रोज की तरह प्रैक्टिस कर रही होती है। हमको ऐसा लगता है कि एंद्रे के अनमोल रत्न बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, बट ऐसा नहीं है। एंद्रे के चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा टाइट पट्टी बांधी जाती है, जिससे उसके अनमोल रत्न दबे रहे, जिससे उसको डाई मारने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एंद्रे अपने करियर को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस होती है जितना तुम सीरियस होते हो जब देर रात को तुम्हारे पापा का फोन तुम्हारे पास आए। कर जैसे ही एंद्रे प्रैक्टिस करके रूम में लौटती है, वो क्या देखती है कि उसके रूम में भयंकर वाली पार्टी चल रही होती है, जो कि उसकी छोटी बहन ने रखी थी। अब एंद्रे को ये सब नहीं पसंद, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पर एक कैमरामैन भी होता है जो कि एंद्रे पर शुरू से ही फैसी वाली नजर मार रहा था। अब एंद्रे अंदर चली जाती है और ये कैमरामैन एंद्रे के पास आता है, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। एंद्रे को भी ये लड़का थोड़ा बहुत पसंद था, ऐसा नहीं है कि लड़का ही लाइन मार रहा था, एंद्रे भी लाइन आने दे रही थी। खैर, एंद्रे इस कैमरामैन के साथ फिर से उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो प्रैक्टिस किया करती थी। अब घंटा वो रात में प्रैक्टिस के लिए आई थी, वो यहाँ पर आई थी बस इस कैमरामैन के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। और अब क्या होता है, वही जो कि हम लोग सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मुंह से CPR देते हैं। पर अक्कुम बक्कुम का प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि एंद्रे का माइंड सेट एकदम क्लियर था कि बिस्तर पर इसके साथ किसी और दिन चली जाऊंगी, पहले अपना करियर बनाऊंगी। तो यहाँ पर इस कैमरामैन को थोड़ा सा दूर कर देती है और कहती है, ना मुन्ना ना, अभी नहीं। पर बात कुछ इस प्रकार थी कि एंद्रे के अंदर भी अक्कुम बक्कुम की ज्वालाएं चल गई थी और एकदम पानी डालने पर भी धुआं तो उठता ही है। तो वैसे ही धुआं एंद्रे के अंदर उठ रहा था, उसको काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अगले दिन जब प्रैक्टिस करती है तो वो काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी, वो काफी नर्वस थी। काफी सारे रीजन थे। एक रीजन ये भी था कि वो एक और कंपटीशन जीत जाएगी तो वो सीधा ओलंपिक में जाएगी। पर एंद्रे के दिमाग की चाम उदी पड़ी है और उसकी माता जी भी लाइक, बेटा एंद्रे कुछ खा ले, तुझे कल प्रैक्टिस करनी है, मैं चाहती हूँ कि तू अव्वल आए, मैं चाहती हूँ कि तू ओलंपिक में सिलेक्ट हो जाए, तू बहुत अच्छी तैराक है, तू ये है, तू वो है। मतलब उससे ये नहीं पूछ रही कि वो कैसा फील कर रही है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश है कि नहीं। नहीं भाई, तुझे बस ओलंपिक में सिलेक्ट होना है। अब ऐसा नहीं है कि एंद्रे ये नहीं चाहती, बट अभी एंद्रे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि वो कूल माइंड से कंपटीशन में जाए और अच्छा परफॉर्म करे। खैर, 1-2 दिन बाद जब वो खड़ी आती है, जब एंद्रे उस कंपटीशन में जाने वाली थी जिससे वो सीधा ओलंपिक में सिलेक्ट हो जाएगी, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। उसकी कोच बोलती है कि बेटा लंबी सांस ले, मुझे मालूम है कि तू कर लेगी। अब एंद्रे ऊपर चढ़ती है, लंबी सी सांस लेती है और एकदम से कूद जाती है। उसकी डाई एकदम परफेक्ट थी, बट एंद्रे ऊपर नहीं आती, क्योंकि एंद्रे की टेक्निक थोड़ी सी गलत हो गई थी। इसकी वजह से एंद्रे सीधा नीचे टकरा गई और उसको काफी ज्यादा इंजरीज आ चुकी है। अब एंद्रे का सपना एकदम से डिले हो गया था। एंद्रे बहुत ही ज्यादा दुखी थी और उससे भी ज्यादा दुखी थी उसकी माँ। एंद्रे यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि वो फिर से नॉर्मल हो जाए, पर एंद्रे को बहुत ही भयंकर इंजरीज हुई थी। अब अगले दिन ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको एंद्रे का एक्सरे दिखाता है और कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम जिंदा बच गई, नहीं तो काफी लोग पैरालाइज हो
जाते हैं और काफी लोग तो निपट जाते हैं। तो इंद्र कहती है वो सब ठीक है, मैं प्रैक्टिस कब से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है प्रैक्टिस, तू बच गई यही बहुत बड़ी बात है, प्रैक्टिस भूल जा, तेरी स्पाइनल कॉर्ड पे चोट आई है, तेरे रिब में चोट आई है, डैमेज बहुत ही ज्यादा है, रिकवरी तो हो जाएगी, बट अगर तू दोबारा से पानी में जाएगी तो अगले दिन सीधा अर्थी पड़ जाएगी। और ये बात सुनकर इंद्र के दिमाग का झोपड़ा हो जाता है कि लहन का बूढ़ा ये क्या बोल रहा कि मैं अब कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाऊंगी, मेरे सपनों की चाम उड़ गई, लंबे वाले एल लग गए। और इंद्र से कहीं ज्यादा गुना दुखी थी उसकी माँ। वो यहाँ पर एकदम पैनिक हो जाती है। वो इंद्र के रूम में जाकर इंद्र के पिताजी से बहस करती है कि अब इसका क्या होगा, इसका करियर तो तबाह हो गया, मैं इसके साथ नहीं रहने वाली, मैं इसको कोई सपोर्ट नहीं करने वाली, मैंने पूरी जिंदगी लगा दी इसको एक बढ़िया तैराक बनाने के लिए और इसने सब मिट्टी में मिला दिया। मतलब कितनी सेल्फिश माता जी थी इंद्र की। और इंद्र ये सब सुन रही थी। खैर इंद्र जब अपनी माँ की कड़वी कड़वी बातें सुनती है तो उसको काफी दुख लगता है और वो अगले दिन प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसकी कोच कहती है कि इंद्र अब तू रहने दे, मैं किसी और लड़की के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तू वैसे भी सिलेक्ट नहीं होने वाली। और इंद्र को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि वो जिस चीज के लिए बचपन से मेहनत कर रही है वो एक सेकंड में छू हो गया। अब इंद्र अकेली पड़ चुकी है, बेचारी उदास सी हो गई है। उसकी छोटी बहन जो कि रोज प्रैक्टिस में जाती है और इंद्र अकेली रूम में बैठी रहती है। पर इंद्र को मालूम है कि पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो वो एक ग्रोसरी स्टोर पर जाती है जहाँ पर वो जॉब करने लगती है। थोड़ा बहुत वो पैसे कमा रही थी पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि तभी एक दिन उसकी दुकान पर आता है वही कैमरामैन, जो कि उससे कहता है कि रात में चिल करने चलोगी। अब इंद्र सोचती है ना बची बांस ना बची बांसुरी, ना उसको कोई प्रैक्टिस करनी है ना उसके ऊपर कोई प्रेशर है, अब वो खुल के अपनी जिंदगी जी सकती है। तो वो कैमरामैन को हाँ बोलती थी कि हाँ भाई मैं चलूंगी। तो अब इंद्र यहाँ पर पार्टी में खूब सारा एंजॉय करती है, कम से डांस करती है कि तभी इस कैमरामैन के पास एक आदमी आता है और कहता है कि ये लड़की मस्त रहेगी। तो ये कैमरामैन कहता है नहीं ये लड़की नहीं। अब इंद्र यहाँ पर खुल कर नाच रही थी, वो एकदम पगला गई थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी, वो सारा स्ट्रेस डांस कर करके रिलीज कर रही थी। अब इसके बाद इंद्र इस कैमरामैन के साथ करती है कुंभकम वाली मुलाकात। दोनों ही दूर करते हैं दूसरे के बीच की दूरी। कैमरामैन के साथ बेड पे करती है इंद्र चरम सुख वाली मजदूरी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस कहानी में जो कुंभकम वाले सीन है वो रेलवे के प्लेटफॉर्म की तरह हमेशा खुले रहते हैं। एकदम स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाया जाता है जिससे हम जैसे भोले भाले लोगों का मन ललचाता है। अगले दिन इंद्र जब निर्वस्त अवस्था में उठती है तो वो अपने कपड़े पहनकर जब इस रूम का टूर लेती है तब वो क्या देखती है कि जो कैमरामैन है वो तो अक्कुम बक्कुम वाले मूवी का शूट करता है। जी हाँ, यानी कि लोगों के लिए गंगाधर बट बिहाइंड द सीन शक्तिमान। अब इंद्र फिर से अपने काम में जाती है और कुछ सोच रही होती है। वो फिर से जाती है कैमरामैन के पास और उसके साथ बहुत ही भयंकर वाला अक्कुम बक्कुम करती है और उससे कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो कैमरामैन कहता है कहाँ पर ले चलूं, ऑलरेडी हम लोग घर में है। तो इंद्र कहती है देख बात मत घुमा, मुझे तेरी इंडस्ट्री में काम करना है। कैमरामैन कहता है क्या काम करना है, कौन सी इंडस्ट्री। तो इंद्र कहती है सुन कैमरामैन, मुझे नहीं होती चकबोदी बिल्कुल सहन, मुझे कमाना है बहुत सारे पैसे खुशवा कर बड़ी बड़ी रॉड। मुझे पता है कि तू अक्कुम बक्कुम की मूवी करता है रिकॉर्ड, तो मुझे वहीं ले चल। तो अब कैमरामैन ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो नहीं चाहता था कि इंद्र इन सब चीजों में जाए। अब वो यहाँ पर इंद्र की एक वीडियो बनाता है जहाँ पर इंद्र कहती है कि हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है, मैं खुश हूँ फलाना ठिकाना। और अब क्या इंद्र खुश जाती है अक्कुम बक्कुम वाली मूवी के करियर में, यानी कि स्विमिंग ने जो इंद्र को एल दिया अब इंद्र उस एल को ही लेना चाहती है। अब इंद्र बहुत मजबूत मजदूरों के साथ काम करती है जिनके पास जेब बड़ी बड़ी रॉडे हैं। और रिकॉर्ड कौन करता है, कैमरामैन। कैमरामैन को नहीं पसंद कि इंद्र ये सब कर रही है क्योंकि वो उसको काइंड ऑफ लाइक करता था, बट इंद्र तो इंद्र ठहरी, वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम करती है। अब इंद्र इस इंडस्ट्री में एकदम से कूद गई थी। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे थे जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, बाकी रियलिटी मुझको नहीं पता भाई, मैं कभी इस इंडस्ट्री में तो गया नहीं। इंद्र के साथ सब लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, इंद्र के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। इंद्र अब एक नहीं, अब इंद्र एक के बाद एक बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज कर रही थी और वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी क्योंकि इंद्र बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती थी और साथ में खूबसूरत दिखते थे उसके अनमोल रत्न। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी, बस अक्कुम बक्कुम किया और अक्कुम बक्कुम करने के बाद कुल्ला कर लिया। कुल्ला क्यों किया ये अगर तुमको नहीं मालूम तो भाई कृपया आप लोग पोगो देखिए। अब ऐसा नहीं कि इंद्र मजबूरी में ये सब कर रही है, इंद्र को तबाह कर मजा आ रहा है और अब काफी समय बीत चुका है उसके ये काम करते हुए। उसकी बहन को नहीं पसंद कि इंद्र ये सब कर रही है और अभी तक उसके माँ बाप को भी नहीं पता कि इंद्र क्या काम कर रही है। अब एक दिन इंद्र के घर वाले यहाँ पर आते हैं। उसकी माँ इंद्र को देखकर काफी खुश थी क्योंकि इंद्र अच्छा खासा पैसा कमा रही है। उसने अपनी माँ को एक कॉफी मशीन गिफ्ट करी। हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि इंद्र की माँ थोड़ी बहुत लालची है, पर इंद्र के पिता को जैसे ही मालूम चलता है कि इंद्र बड़ी बड़ी रॉड्स का व्यापार कर रही है तो उसके पापा को काफी बुरा लगता है कि इंद्र तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। पर तभी इंद्र को अपने पिताजी के रूम
उसे एंद्रे की अक्कुम बक्कुम वाली कैसेटें मिलती हैं। अब एंद्रे की तरह मेरी भी फट गई थी कि भाई साहब पिताजी क्यों उसकी कैसेटें खरीद रहे हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तेरी मूवीज ना मेरे सिटी वाले लोग देखे, इसलिए मैंने सारी कैसेटें खरीद ली। ये मूवी सन 2000 के टाइम की है, इसलिए उस समय इतना इंटरनेट वगैरह का सीन नहीं था, कैसेटों का जमाना था। पर एंद्रे की माँ उसको फुल सपोर्ट कर रही थी। खैराज एंद्रे इन 2 सांडों के साथ काम करने वाली थी। और इधर पर जो सीन आता है उस सीन ने मेरे दिमाग की ऐसी झंड करी है कि क्या बताऊं। पूरा सीन दिखाया गया, पूरा अक्कुम अक्कुम का प्रॉपर सीन दिखाया गया, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट चीज एकदम बारीकी से दिखाई गई है। इस सीन को देखने के बाद मैं सोच रहा भाई साहब तुम लोग चाहते क्या हम लोगों से, हमारी भी रोडों पर बिजली दौड़ जाए। खैरेंद्र बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रही थी, वो बहुत ही फेमस हो चुकी थी, बहुत ही भयंकर तरीके से अक्कुम बक्कुम कर रही थी, पर उसकी बहन को इससे दिक्कत थी। अब एक दिन एंद्रे को ना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था यूएसए का। दरअसल ये जो कहानी है ये रशिया की है और एंद्रे को काम मिल गया था यूएसए में। तो एंद्रे का डायरेक्टर आता है और कहता है कि देख एंद्रे ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। पर हम लोग क्या देखते हैं कि एंद्रे की थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है, उसको चक्कर से आ रहे थे, पर वो फिर भी इस वीडियो पर काम करती है। और जैसे ही उसका जो पार्टनर था वो यहाँ पर अपनी रॉड का प्रदर्शन कर रहा होता है, तभी एंद्रे को एकदम से उल्टी आती है और एंद्रे अपनी सारी उल्टी उस आदमी के ऊपर गिरा देती है। अब एंद्रे को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर हमको क्या मालूम चलता है कि एंद्रे के ब्रेन में ट्यूमर है। और एंद्रे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। साला जब भी मैं जो भी करियर चुनती हूँ, जैसे उसके पीक पॉइंट पर पहुंचती हूँ, किस्मत मेरी ऐसे लगाती है जैसे मेरे अक्कुम बक्कुम वाली मूवी के पार्टनर्स भी नहीं लगा पाते। खैर अब एंद्रे की फैमिली काफी दुखी होती है और आखिरकार एंद्रे का जो ट्यूमर का ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और अब एंद्रे पूरी तरीके से ठीक है। और बस यहीं पर यह मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको क्या सीखने को मिला मुझे घंटा नहीं पता। ये क्या बात हुई कि स्विमिंग में करियर नहीं मिला तो अक्कुम बक्कुम वाली फिल्मों में घुस गए और भाई माँ बाप फुल सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको क्या लगता है कि अगर आप एंद्रे के माँ बाप होते और आपको मालूम चलता कि आपकी बेटी बड़ी बड़ी रोडे लेती तो आप उसका क्या हाल करते? क्या आप उसको सपोर्ट करते या तो उसको मारते लोट लोट करके? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अब एंद्रे का आपने बैग नोटिस किया होगा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जो कि मैंने अपने लिए मंगा लिया है। तो अगर तुम लोग भी मंगाना चाहते हो तो तुमको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करो, तुमको ये बैग मिल जाएगा। बाकी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। बस।